देव महादेव। ॐ ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम् वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्गपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम्। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्तिम विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंत मूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखाम्बुराशिम श्रीवल्लभम विमलबोध घनम नमामि। आत्मा का कालत्रय में प्रेमास्पद होना, ये एक और बात की ओर अपना ध्यान खींचता है। इस बात को न भूलिएगा कि यह जो मैं हूं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जिस अहम की प्रतीति है, अहम इति, इस प्रतीति का जो विषय है, आत्मा सर्वथा अविषय भी नहीं। आत्मा सर्वथा अविषय भी नहीं है। अगर अविषय होता तो भाई जानो, ज्ञान कर लो, उसके विषय में जिज्ञासा ही न होती। जो कभी भी ज्ञान का विषय ही न बन सके, फिर तो वह वंध्यापुत्रवत असत हो जाए। वंध्यापुत्र किसी के ज्ञान का विषय नहीं होता, ना ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, ना ही अनुमान का विषय है, ना ही वह श्रुति शब्दादि का भी विषय है। यदि आप कहो कि यह आत्मा सर्वथा अविषय है, तो फिर असत तुल्य ही हो जाए, वंध्यापुत्र तुल्य ही वह हो जाएगा। इसीलिए अब भगवान भाष्यकार भी ये कहते हैं कि यह आत्मा प्रतीति का विषय है, परंतु कैसे घटपटादिवत नहीं है। अहम इस वृत्ति का विषय बनता है। प्रकाशक इस रूप में वह है। प्रकाश रूप में भले ही न हो, प्रकाशक रूप में वह विद्यमान है। और ऐसा जो मैं हूं, अपने आप से प्रेम भी करता हूं,
और इस प्रकार इस कदर मैं अपने से प्रेम करता हूं कि मेरा अपने से रहने वाला प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, प्रियतम। और दूसरी बात इसके साथ ये लगी हुई है कि यह मैं अपने आप से प्रेम कालत्रय में ही मैं प्रेमास्पद हूं, प्रियतम हूं, तीनों कालों में मैं वैसा ही हूं। अब जब मैं तीनों कालों में अपना ही प्रेमास्पद हूं, तो एक बात और रही कि भूतकाल में हुए बिना मैं भूतकाल में अपना प्रेमास्पद कैसे बनता, भविष्यत काल में रहे बिना मैं भविष्यत काल में भी अपना प्रेमास्पद कैसे बनूं, और वर्तमान काल में तो मैं अपने आप को प्रेमास्पद पाता ही हूं। अतः सत्यत्व की सिद्धि के लिए प्रेमास्पदत्व सोपान बन गया, सीढ़ी बन गई। सत्यत्व का अर्थ यही है कि जो तीनों कालों में विद्यमान रहे उसे कहेंगे सत्य। एक साधारण सी बात देख लो लौकिक अर्थ में भी, कि जहां एक व्यक्ति गवाही देने जाता है तो पहली बार उसको गवाही देने के लिए बुलाता है तो वो अपना एक बयान दे देता है। जब दूसरी बार उसको बुलाया तो दूसरा ही बयान दे दिया, तीसरी बार बुलाया तो उसका तीसरा ही बयान निकल के आ गया। अब ये बताओ इन तीनों में से सत्य कौन सा समझो? तो आप ये कहोगे कि ये व्यक्ति सत्य नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि तीन काल में तीनों बार जब उसको बुलाया तो वह बदला हुआ। तो सत्य क्या होगा कि जो तीनों काल में न बदले वह सत्य। आज दूध है, कल दही होगा, परसों इसका घी बनेगा। अब बताओ कि ये वस्तु दूध, घी, दही किस रूप में ये सत्य है? जिस दिन जिस प्रकार से मिलता है उसी दिन उसी प्रकार से उसका उपयोग कर लो तो कहोगे कि ये तब सत्य कहा जाएगा। जिस दिन दही रूप से उपलब्ध है उस दिन उसको दही कहो, जिस दिन वो दूध रूप से उपलब्ध है उस दिन उसको दूध कहो, जिस दिन वो घी रूप से उपलब्ध होगा उस दिन उसको घी कहो। हो जाएगी घी भी सत्य, दूध भी सत्य, दही भी सत्य। तो फिर आपके स्वप्न में भी आज हाथी हो गया, कल शेर हो गया, परसों कुत्ता हो गया, तो कहो शेर भी सत्य, हाथी भी सत्य और कुत्ता भी सत्य। स्वाप्निक पदार्थ जब उपलब्ध होते हैं तो अपनी उपलब्धि के साथ अपनी सत्यता का भी आप ऐलान करते हैं। स्वप्न में हाथी देख रहे हो तब वो हाथी सत्य लगे, स्वप्न में जब शेर देख रहे हो तो स्वप्न काल में वो सत्य लगे। तो जो अपने ही काल में अपनी सत्यता बयान कर रहा है उसको हम क्या सत्य माने, क्योंकि वो स्वाप्निक पदार्थ के तुल्य ही हो जाए। इसीलिए जब सत्य की परिभाषा करनी हो तो सत्य में यही कहना पड़ेगा कि जो तीनों काल में विद्यमान रहे, किसी भी काल में उसका कभी भी बाध न हो, जो त्रिकाला बाधित हो, वह वस्तु सत्य। अब प्रेमास्पदत्व आत्मा का कह दिया और ये भी बात सत्य साबित हो गई कि तीनों काल में मैं ही अपना प्रियतम। आप बोल देते हो कि यह मेरा प्रियतम, यह मेरा प्रियतम, बाहर के व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष को बोल सकते हो, परंतु वह प्रियता जो है वह शेष रूप से है, ये मत भूलना। यह मित्र मेरा प्रियतम है, आप तो तब कहोगे जब वो आपका मित्र होगा तब तो वो प्रियतम बना ना। अगर वो व्यक्ति प्रियतम ही होता तो सबके लिए प्रियतम बने।
तो जब वो आपका बना तभी तो उसको आपने प्रियतम कहा। इसीलिए वह तो मेरा शेष है और मेरे संबंध के कारण उसमें प्रियतमता अथवा प्रियता दिखती। इसीलिए मैं हो गया शेषी, वह हो गया शेष। इसलिए ये मत कहो कि जी आपको तो प्रेम की वो बात पता ही नहीं है। प्रेम में क्या होता है, जो होता है सो होता है। लेकिन यही बात सत्य है कि आत्मा ही निर्विवाद रूप से प्रियतम है और तीनों काल में उसकी प्रियतमता रहेगी। जो बाहर के व्यक्ति में आप प्रियतमता का क्लेम करते हो वह तो कुछ कालिक है। हम तो ऐसे कितने लोगों को तो जानते हैं कि जिन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो अभी मरा हमारा प्रियतम, न जाने हम अपनी जिंदगी कैसे काटेंगे। 20 साल बाद पूछेंगे तो वो व्यक्ति ईमानदारी से ये कहेगा कि अब कुछ कुछ सा भूल ही गए हैं, चेहरा ठीक से याद नहीं आता। घर में तस्वीर मत लगा के रखो, फोटो। हाँ, आप कहोगे उसका चेहरा तक याद नहीं आता, उसकी आवाज उसकी बोली याद नहीं आती। जिसको तुमने प्रियतम कहा अब तो उसे भूल गए और उसके भूलने का दुख भी नहीं है। इनफैक्ट लोग तो ये कहते हैं कि जो गुजर गए उनको अब भूल जाओ और आगे चलो। इसमें ये गंड मत लाओ कि हमारा प्रेम जो है वो इस प्रकार से इस कदर क्या कहते हैं झूठा था। ना ना, बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रेम जो भी है वो आपको इतना ही बता रहा है कि आत्मा ही प्रियतम। अपने अनुभव को देखो, अनुभव को देखो। जी नहीं, अब तो हमको अगर वो व्यक्ति इतना प्रियतम नहीं लगता 20 साल बाद, तो इसका मतलब यह है कि कहीं हमने प्रताड़ना की अपने प्रेम में। कोई प्रताड़ना वगैरह नहीं की। जहां जिस जो प्रेम जहां से हिल ही नहीं सकता वो तो एक ही स्थान है और वही आस्पद है, और इसीलिए वो आत्मा है और कोई हो नहीं सकता। तीनों काल में वो वैसे का वैसा ही उसका प्रेम रहता है। इसीलिए तीनों काल में उसकी विद्यमानता भी सिद्ध की। जो तीनों काल में विद्यमान हो, जो तीनों काल में किसी भी काल में उसका बाध न हो, वह वस्तु सत्य। इसीलिए जो चैतन्य विग्रह है, चिद्रूप है, वही आनंद रूप है और वही सत्य रूप है। तो लो जी, आपने पूछा था हमको ब्रह्म बताओ और श्रुति ने कहा सुनो ब्रह्म कैसा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप निकले थे ब्रह्म को ढूंढने के लिए और ब्रह्म का लक्षण बता दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और उस लक्षण के सहारे जब आप टटोलने लग गए, ढूंढने लग गए, तो आपको कौन मिला? तो आत्मा मिला। आप कहोगे कि भाई हमने तो ब्रह्म मांगा था, या आत्मा कहाँ से आ गया? क्योंकि बात यही है, समझनी भी यही है कि ये ब्रह्म ही आत्मा है। इसीलिए लक्षण ऐक्यात लक्ष्य ऐक्यम, ये नियम है। लक्षण की एकता से लक्ष्य का एक होना साबित होता है। जी कैसे होता है? सुनिए, एक साधारण सी बात कि अगर हमने कहा कि एक फलाना व्यक्ति आज ट्रेन से आ रहा है, तुम्हें जाकर के उसे आश्रम में ले आना। तुम पूछते हो वो व्यक्ति, मैं उसको पहचानूं कैसे? ये सब फोन आने से पहले की बात है।
मैं उसको पहचानूं कैसे? तो कहा जाएगा, या तो समझ लो तुम्हारा फोन खो गया। मैं पहचानूं कैसे? तो हम कहेंगे कि देखना, वो 6 फुट लंबा है, उसके बाल काले हैं, लाल रंग की कमीज पहनी हुई है, सफेद रंग की पैंट पहनी हुई है, और हाथ में, दोनों हाथ में सूटकेस। ऐसा जो ट्रेन से उतरेगा वही व्यक्ति, हम उसे तुम आश्रम ले आओ। अब तुम्हारे पास जिसको लाना है उसका लक्षण तो है, और तुम ढूंढने गए कि कौन है कौन है कौन है। देखा, सारे 6 फुट वाले लोग जितने दिख रहे हैं सबको देखा, कोई सफेद बाल है, कोई बिना बाल का है, कोई है परंतु लाल कमीज नहीं पहनी हुई है। आपने सारे लक्षण जोड़ने की कोशिश की, आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा दिखा कि जिसमें ये सारे लक्षण मिल गए, कि वो 6 फुट का है, बाल काले हैं, लाल कमीज है, सफेद पैंट है, दोनों हाथ में सूटकेस है। मिल गया। बोले आपको स्वामी जी ने। तो लक्षण के मिल जाने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लक्षण बताया ब्रह्म का, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम, ये लक्षण बताया। और उस लक्षण के सहारे जब आप परमात्मा को ढूंढ रहे थे, तो सत्य रूप से कौन मिला? अर्थात जो तीनों काल में विद्यमान हो वह मिला मैं। कहा ये ज्ञान रूप है, बोध विग्रह। तो मिला कौन? ज्ञान रूप ब्रह्म है। ये जब कहा परमात्मा है तो मिला यह अहमेव, ये ज्ञान रूप। और कहा यह आनंद रूप है, तो प्रियतमता स्पष्ट हो जाने से आत्मा की आनंद रूपता का भी बोध हो जाता है। और इसीलिए यहाँ सत्यम ज्ञानम आनंदम से सच्चिदानंद पद से जिस ब्रह्म को ढूंढने निकले थे, अब वह मिला ये। परंतु आत्मा मिलने पर यहाँ पे आगे चल करके वो कहने वाले हैं कि पुरुषार्थ की तो सिद्धि हो गई, होने पर भी एक बात की शंका रह जाती है, और वो शंका यह है, क्या यही आत्मा ब्रह्म है, अथवा अथवा कोई एक सच्चिदानंद होगा कि जो ब्रह्म अलग है? ठीक है, ये आत्मा मैं सच्चिदानंद हूं, परंतु संभावना ये भी बनी रही कि दूसरा कोई सच्चिदानंद है, शायद इससे बड़ा हो, शायद और कोई हो जिसको ब्रह्म कहा है। इसीलिए मिलने पर भी अभी भी ज्ञान निशंक नहीं हुआ, निस्संदेह नहीं हुए हो। और ज्ञान में जब तक के शंका बनी रहती है, संदेह बना रहता है, तो वह ज्ञान अविद्या को तोड़ने में, नष्ट करने में सामर्थ्य नहीं रखता। क्योंकि इस ज्ञान में दो ही तो व्यवधान है, अड़चने हैं। जो ज्ञान होने पर भी वह अपरोक्ष अनुभव रूप क्यों नहीं हो रहा? अनुभव रूप क्यों नहीं हो रहा है? भाई सब जाना कि यह आत्मा ब्रह्म है, 10 बार सुना, 100 बार सुना, 1000 बार सुना है, रोज ही सुनते हैं, सुबह शाम महात्मा लोग दूसरे करते ही क्या है? आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। महाराज जी कोई दूसरी पॉलिटिक्स की भी बात करो। आत्मा ब्रह्म, फिर भी ज्ञान अनुभव रूप क्यों नहीं हो रहा? तो इसका कारण यह है कि कुछ न कुछ, अर्थात ज्ञान परोक्ष ही प्रतीत हो रहा है।
आपके कहने का अर्थ ये है कि ये ज्ञान अभी तक अपरोक्ष क्यों नहीं हो रहा, अनुभव क्यों नहीं हो रहा। तो अनुभव अर्थात अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ है कि जिस ज्ञान में कोई संशय विपर्यय न रहे। जिस ज्ञान के गर्भ में संशय विपर्यय रहते हैं वह ज्ञान परोक्ष ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पे अब ये कहा कि ये ज्ञान होने पर भी कि तुमने समझा, देखा, देखा मतलब समझ तो रहे हो कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक संभावना है जरूर कि यह आत्मा ब्रह्म है, हो सकता है। संभावना का अर्थ क्या है? हो सकता है। हो सकता है का अर्थ क्या है? नहीं भी हो सकता। हो सकता है का अर्थ यही हुआ ना कि नहीं भी हो सकता। हो सकता है और नहीं भी हो सकता, इसको क्या कहेंगे? संशय कहेंगे कि पक्का ज्ञान कहेंगे? अरे भाई संशय। तो जिस ज्ञान में संशय है वह ज्ञान अविद्या को नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ये ज्ञान परोक्ष ही रहेगा। यदि इस ज्ञान को अनुभव रूप बनाना होगा तो उसके गर्भ में बैठे हुए, उसके पेट में बैठे हुए सारे संशय और विपर्यय, इनको निकाल देना पड़ेगा। यदि इस बात के लिए तैयार हो तब तुम कहो कि महाराज हमको ब्रह्म का अनुभव चाहिए। यदि इस बात के लिए तुम तैयार नहीं हो तो अपना मनोरंजन करो। बस श्रद्धा कर लो या तो कहो। हम इतनी बुरी बात नहीं कहेंगे कि मनोरंजन, नहीं तो श्रोता का अपमान हो जाए। हम ये कहेंगे कि चलो फिर तो केवल श्रद्धा ही कर लो। श्रद्धा के बल पे भी तुम चल सकते हो। श्रद्धा के बल पे भी उपासना जितनी है वो श्रद्धा के बल पे ही होती है। उपासना का संबल जो है वह श्रद्धा ही है। व्यवहार की भी जो बुनियाद है वो एक प्रकार से श्रद्धा ही है। बताओ कि ये हॉल बना करके ये पूरा ढांचा बना करके कितने साल हो गए? 70 साल हो गए। 70-80 साल हो गए। फिर भी बड़े निशंक होकर के इस छत के नीचे बैठते हैं। ये नहीं डर लगता कि ये छत मेरे सिर पे गिरेगी? क्या तुमको इतना पक्का ज्ञान है कि सीमेंट कहाँ कहाँ नहीं क्रैक हुआ है, को क्या हो रहा है, कहाँ कोई ढीला पड़ रहा है? नहीं, कुछ नहीं पता। फिर भी ये श्रद्धा करके ही बैठे हो कि यहाँ पे ये सीलिंग, छत जो है वो ऊपर से गिरेगी। और इसी श्रद्धा के बल पर यहाँ पे बैठना हो सकता है। इसी श्रद्धा के बल पर हम यहाँ पे ये प्रवचन सुन सकते हैं शांति से। क्यों? क्योंकि श्रद्धा इस व्यवहार का आधार है। तो ये न कहो कि श्रद्धा के बिना काम चलेगा। अरे भैया तुम्हारा सारा व्यवहार जो है वो श्रद्धा पे चलता है। घर से बाहर निकलते हैं तो यही श्रद्धा करके निकलते हैं कि भले कितने भी वाहन रास्ते में जोर जोर से चल रहे हो, तेजी से चल रहे हो, लेकिन शाम को मैं एक संग ही वापस आऊंगा। नहीं तो हाथ रह जाएगा कहीं पे, मैं आ जाऊंगा घर, टांग रह जाएगी। ऐसे नहीं, पूरा का पूरा मैं आ जाऊंगा। ये श्रद्धा करके ही निकलते हो और ये श्रद्धा ही हमारे व्यवहार का आधार, बुनियाद बनती है। तो यदि ये हमारे भीतर क्षमता नहीं है कि इन संदेहों को देखे और इन संदेहों को निकाल दे,
तो शास्त्र ने हमारे लिए, महापुरुषों ने हमारे लिए यही उपासना बताई, और इस उपासना को ही निर्गुण उपासना कहते हैं। कि केवल तुम श्रद्धा करो कि यह आत्मा ब्रह्म है, और उसको, उसकी यही ध्यान करो, आप ध्यान करो, अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम। और ये बात कोई गलत नहीं है, ये बात आप सुन लीजिए कि अहम ब्रह्म, ये श्रद्धा करके भी जो स्वीकार कर लेता है, उसके भी जीवन में दुख का परिहार जरूर होता है। ये नहीं कि केवल जिसे ज्ञान हो गया है वहीं पे दुख का परिहार होता है। ज्ञान होने से दुख नहीं, दुख का जो मूल अविद्या है उसका भी परिहार होता है। परंतु श्रद्धा कर लेने से भले ही अविद्या की निवृत्ति न हो रही हो, अविद्या का जो अंकुर है दुख, उसका परिहार जरूर होता है। ये देश के विभाजन की जब बात हुई और देश विभाजित हुआ, तो जो आज का पाकिस्तान है वो तो हिंदुस्तान ही था ना। वहां से जो लोग निर्वासित होकर के आ गए, तो बड़ी तादाद में जीवित की भी हानि हुई, लोगों के धन और घरों की और प्रॉपर्टी की भी, हाँ, बहुत हानि हो गई। कुछ लोग वैसे ही यहाँ पे आ गए। एक सज्जन थे कि उन दिनों में वो कई बार कैलाश आश्रम आया, तो उनको सत्संग में और महात्माओं के इस सत्संग में, उपनिषदों के अध्ययन में बहुत श्रद्धा थी। अब उस दंगे फसाद में उनके घर वाले मारे गए। बहुत, मतलब सुव्यवस्थित थे वो, घर से मारे गए, सारा धन लूट लिया गया, बेघर कर दिया गया। वो व्यक्ति चुपचाप आए, संन्यास लेकर के रहे, लेकिन उनके मुख पे कोई शिकंज नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं हुआ करती थी। तो किसी ने पूछा, कुछ अभी, मतलब अभी देख उनके साथ रहे हुए महात्मा लोग अभी भी हैं, तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपका इतना नुकसान हो गया, घर चला गया, पुत्र, कन्या, आपके पत्नी, ये सारे मारे गए, आपको दुख नहीं होता? तो वो बोले, अरे भाई, जब मैं ब्रह्म हूं और ये सारा जगत मिथ्या है, तो दुख किस बात का करूं? केवल इसमें श्रद्धा भी कर लेने से दुख का मुकाबला करने के लिए भीतर शक्ति आ जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, श्रद्धामयोयम पुरुषः यो यश्रद्धस्यैव सः, दोनों बातें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम और कुछ नहीं, तुम तो अपने श्रद्धा की मूर्ति हो। श्रद्धा मयोयम पुरुषः, तुम जो कुछ हो एक श्रद्धा का, अपनी श्रद्धा का ढांचा हो। श्रद्धा, यदि यही श्रद्धा है तुम्हारी कि चलो आत्मा ब्रह्म है, ये स्वीकार कर लूं और वैसे ही रहूं, तभी भी तुम्हारे जीवन में एक शांति का, क्या कहते हैं, माहौल, वातावरण बना रहेगा। ये श्रद्धा के बल से होगा। और जब ज्ञान के बल से होता है तो दुख का परिहार तो हो ही जाता है, परंतु साथ साथ उस दुख की जननी अविद्या, उसका भी परिहार होता है, निवृत्ति होती है। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है
यह चाहे ज्ञान हो चाहे वह उपासना हो, ये कैसा है, बहुत बड़ी वस्तु है, इसको संभाल के रखना। तो अब कहा कि ज्ञान में यदि संशय हो तो वह ज्ञान अपरोक्ष होने में क्षमता नहीं रखता, अनुभव रूप नहीं होता है। और यहाँ पे अब संशय क्या है कि होगा, मैं तो हूं सच्चिदानंद, परंतु ब्रह्म जो है वह भी सच्चिदानंद है। देखो जी, भी लग गया ना। भी का अर्थ क्या है? अगर मैं ये कहूं तुम्हारे पास नीली कमीज है, मेरे पास भी नीली कमीज है, तो भी कहने से यहाँ पे दो हो गए कि नहीं? तो है सच्चिदानंद और ब्रह्म भी सच्चिदानंद होने से यहाँ पे द्वैत की निवृत्ति नहीं। भले तुमने जान लिया त्वम पद के विचार से कि मैं सच्चिदानंद सत हूं क्योंकि तीनों काल में, चित हूं क्योंकि मैं ज्ञान रूप हूं, मैं ज्ञानी वाणी नहीं हूं, मैं कौन हूं? एक बार स्वामी अभिनंदन जी महाराज मुंबई में जब रहा करते थे, तो वहां के एक व्यक्ति ने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप लिख के दस्तखत करके दे दीजिए कि मैं ज्ञानी हूं। क्योंकि हमारे घर वाले लोग मानते नहीं। आप लिख के दीजिए कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी। महाराज जी ने कहा, लाओ कागज में लिख के देता हूं, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। जब तक के ये अभिमान है कि मैं ज्ञानी हूं, तब तक के वहां पे हम बैठे ही नहीं। खैर, मैं ज्ञान रूप हूं, इसीलिए मैं चित। ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। उस प्रकाश में जो वस्तु आती है वो प्रकाशित हो जाती है। विद्यारण्य स्वामी पंचदशी में एक प्रकरण लिखते हैं, नाटक दीप। सुना होगा, यहाँ पे हुआ भी होगा, पढ़ रखा है ना? दो बार? अच्छा, दो प्रकरण पढ़े। नाटक दीप प्रकरण है। उस नाटक दीप प्रकरण में लिखते हैं कि जो नाटक का मंच है उस पर एक दीपक चल रहा है, दीपक चल रहा है, और उसमें उस दीपक की रोशनी में कुछ संगीत करने वाले हैं, कुछ गायन करने वाले हैं, वहां प्रेक्षक, मतलब जो देखने वाले हैं, हम्म, प्रेक्षक के रूप में बैठे हुए हैं, और एक नर्तकी है। नर्तकी नृत्य करती है, संगीतकार संगीत करते हैं, और जो दर्शक हैं, प्रेक्षक हैं, वे उसको देखते हैं। और ये सारा सब कुछ हो कैसा रहा है? उस दीपक के ज्योति में, प्रकाश। कहते हैं नर्तकी ने नृत्य किया और वो अपने घर चली गई, संगीतकार अपने घर चले गए, हाँ, और जो दर्शक थे वो क्या, वो तो पहले ही चले गए। लेकिन दीपक का प्रकाश जो है वो ज्यों का त्यों सबका आना, सबका जाना प्रकाशित किया, भाव और अभाव को भी प्रकाशित किया। तो कहा ये कौन है? तो कहा ये जो संगीत बजाने वाले थे, सारंगी तबला बजाने वाले जो भी थे, ये इंद्रियां हैं, ये अपना अपना संगीत बजा रहे हैं।
ये बुद्धि जो है वो नर्तकी है, और अहंकार जो है वो बैठ करके दर्शक बना हुआ है, वो देख रहा है, प्रेक्षक है। लेकिन दीपक ज्यों का त्यों है, इनका आना और इनका जाना, इनका भाव और इनका अभाव प्रकाशित कर। वैसे ही यह आत्मा मैं जो हूं, वह बुद्धि का होना और बुद्धि का न होना। बुद्धि विचित्र विचित्र नृत्य करती है कि नहीं? देखो तो सही, कैसे संकल्प विकल्प हमारे होते ही रहते हैं दुनिया भर के लोगों के विषय में। आज जिसको मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मित्र बोल रहा हूँ, कल अपने बुद्धि ने भाव भंगिमा बदल ली, वही व्यक्ति बन गया दुश्मन। आज जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये बड़ा सात्विक, सात्विक क्या, ये तो पक्का दाम्भिक, कल ही उठ करके यही बोलेगा। अब बताओ इसके कौन से स्टेटमेंट पे विश्वास करें? केवल बुद्धि ने अपनी भाव भंगिमा बदल ली, नृत्य अलग प्रकार से शुरू किया, तो वही व्यक्ति अलग प्रकार से दिखने लगा। तो ये बुद्धि है नर्तकी, ये इंद्रिय गण है संगीतकार, बजा रहे हैं, कोई सारंगी बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई ताल दे रहा है। और ये अहंकार जो है वो कुर्सी में बैठ करके देख रहा है, इनका मजा ले रहा है, संगीत सुन करके बड़ा खुश हो रहा है, नर्तकी का नृत्य देख करके बड़ा खुश हो। लेकिन इनका आना जाना, रहना न रहना प्रकाशित करने वाला तो एक जो प्रकाश, उसका आना जाना नहीं बनता, उसका होना न होना नहीं बनता, उसके ही प्रकाश में सबका होना न होना प्रकाश। वैसे ही एक ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रकाश में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते हैं और जाते हैं। जब जागृत आती है तो वह ज्ञान का विषय बनती है जागृत। लो देखो, जब स्वप्न आता है तो स्वप्न विषय बनता है। देखो, शेर को दिख रही है हाथी की सूंड, कबूतर के पंख, हाँ, मोर के पंजे दिख सकते हैं, स्वप्न है। और सुषुप्ति आ गई तो ये सारा नाटक जुमला जो है चला गया। और अभाव, अब इनके अभाव को भी जो प्रकाशित करता है, तो बताओ जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सब के भाव अभाव को कौन प्रकाशित कर रहा है, किस ज्ञान का विषय बन रहे हैं? तो कहा यह ज्ञान जो है वही मैं। अहंकार का होना न होना भी तो मैं प्रकाशित करता हूं, इसीलिए मैं कोई अहंकार नहीं। यह जो अहंकार के मैं इसका बाप, मैं इसका पुत्र, मैं इसका पति, मैं इसका फलाना, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं पुण्यवान, मैं पापी, मैं स्त्री पुरुष, ये सारे अहंकार के चित्र विचित्र रूप हैं, मायावी है ये। चला गया। इसीलिए मैं चिद्रूप हूं और मैं आनंद रूप। भाई ठीक है, तुम हो सकते हो सच्चिदानंद, तुम सच्चिदानंद और परमात्मा ही सच्चिदानंद। आ गया ना भी। अब इस भी का अर्थ क्या हुआ कि द्वैत की निवृत्ति नहीं, इसीलिए तत्पदार्थ का विचार भी आवश्यक है। एक बार हम वहां पे गए थे, रमन महर्षि के आश्रम में। यद्यपि वे महात्मा, उन्होंने कहा जो है वो सब ठीक ही है। उनका कहना यह है कि और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तुम केवल इस एक बात का विचार करो कि यह मैं कौन हूं। को हम का बड़ा वो स्टेटमेंट ही प्रसिद्ध है।
वो रमण महर्षि के साथ पर्यायवाची ही हो गया है। हु एम आई। उनका जितना भी सारा साहित्य है, साहित्य क्या, वो महात्मा ऐसे थे कि बहुत कम ही बोला करते थे। कथाकार तो नहीं थे ना, वो थोड़ा सा बोलते। किसी ने प्रश्न किया तो उसका जवाब दे दिया, नहीं तो अपने चुप बैठे। अगल बगल के लोगों ने सब संकलित कर लिया है वे प्रश्नोत्तर, और उसी में से ही उनका साहित्य तैयार हो गया 50 साल में। और उसमें यदि उसका निचोड़ निकालना हो कि जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, जो कहा है, उसका यदि निचोड़ निकालना हो तो इतना ही एक वाक्य में ही निकलता है। वो मैं कौन, विचार करो। वो कहते हैं कि जितनी बुद्धि तुम्हें जवाब दे देती है कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, सबको तुम इनकार करते जाओ। नेति नेति इति, अथा तो आदेश नेति नेति। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। आखिरकार बुद्धि जिसका इनकार ही नहीं कर सकती, वो वस्तु तुम अपने आप को पाओ। ये उनकी साधन प्रणाली। तो केवल वो कहते हैं कि त्वम पदार्थ के विचार से भी होता है। हम भी कहते हैं कि त्वम पदार्थ के विचार से सच्चिदानंद वस्तु की प्राप्ति जरूर होती है, परंतु फिर भी एक शंका रह जाती है। और वो शंका यह है कि वह ब्रह्म भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूं। तो मैंने उनके आश्रम के किसी व्यक्ति से यही कहा कि भले ही हो हमारे विचार से, परंतु ज्ञान होगा तो तत्वमसी से। केवल त्वम पद के विचार से हुआ है तो अभी भी अधूरा है। उनको गुस्सा आया, बोले कि ऐसे नहीं होता। लेकिन हमें तुम्हारे गुस्से से न गुस्से से क्या लेन देन है। हमको तो श्रुति जो कह रही है, प्रमाण जो है, उसका विचार करना है। इसीलिए बात यह कि वो अनुभूत क्यों नहीं हो रहा, तो अनुभूति में, अनुभव में आने के लिए क्या है, निस्संदिग्ध ज्ञान को ही अनुभव कहते हैं। अब ये बताइए कि ये मेरे हाथ में क्या है। आपको इसमें कोई संदेह है क्या कि ये चाबी नहीं स्वामी जी, ये तो पेन है, ये तो मैच बॉक्स है? कोई इस प्रकार की कोई कोई संदेह है, कोई विपर्य है? तो जो, तो यह भी तो ज्ञान ही तो हुआ ना कि ये चाबी है, ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को तुम अनुभव कहते हो। ज्ञान को अनुभव कब कहते हैं? कि जब उस ज्ञान में कोई संशय विपर्य न बचे, तो उसी ज्ञान का नाम है अनुभव। इसलिए अनुभव कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना है कि जो हमको तो अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया लेकिन हमको अनुभव नहीं हुआ। अनुभव करने के लिए हम दूसरी जगह जाते हैं और कोई महात्मा ढूंढ निकालेंगे जो सिर पे हाथ रखेगा, छाती पे हाथ रखेगा, हमको ऐसे आंखों से देखेगा तो शक्तिपात होकर के कुछ हो जाएगा। अनुभव, कोई अनुभव अनुभव नहीं। अनुभव तो यही है, निस्संदिग्ध ज्ञान का ही नाम अनुभव होता है। इसीलिए ये जो अब संदेह है, इसकी निवृत्ति करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का संदेह हो, ये भी वाला संदेह भी निकाल दो। आत्मा भी सच्चिदानंद है नहीं, या आत्मा ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। जब तक के ये भी ही में परिवर्तित न हो, तब तक के विचार करो। विचार है ये सब। परंतु हम विचार कब तक करें? हम विचार करके थक जाते हैं। झूठ मत बोलो,
दिन भर तो यही करते हो, है ना? विचार ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे विचार का विषय सारा अनात्मा है। सुबह से लेकर के शाम तक विचार करते हो ना। कुछ लोग तो बैठे बैठे, यहाँ पे भी बैठे बैठे सत्संग में भी बैठ के वो स्टॉक मार्केट का देखते रहते आए हैं। करते ही रहते हो, उसमें मजा आता है, इसीलिए करते हैं। तो ये मत कहो कि विचार करते करते थकते। यदि आत्म विचार करते करते थकते हो तो इसका कारण एक ही है कि अभी भी कहीं ना कहीं विषय अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा कि ये सारी विषय तृष्णा से निवृत्त होकर के जो आया है वही इस आत्म विचार का मुख्य अधिकारी है। बुरा मत मानना कि ना जो हम कैसे नहीं हैं। अरे भाई, तुम ही हो, और आज नहीं हो तो कल हो जाओगे। आज नहीं हो तो कल हो जाओ। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी एक बार कहे, का वाक्य, a saint was also a sinner one day। आज जो संत बना है वो भी कभी पापी था। तो इसीलिए ये बिल्कुल अपने उत्साह को नहीं खो देना चाहिए, हमसे तो होगा ही नहीं। होगा, कैसे नहीं होगा? इस दुर्दम्य उत्साह का ही नाम तेज होता है। आप सुन लीजिए इस बात को, और यहीं पे हम विश्राम करेंगे आज। जो व्यक्ति के भीतर दुर्दम्य एक उत्साह होता है, और वह उत्साह आप किस पुरुषार्थ के प्रति रखते हो वो यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं। धर्म के लिए उत्साह है, कि अर्थ के लिए उत्साह है, कि काम के लिए उत्साह है, कि मोक्ष के लिए उत्साह है, इसमें हम अभी नहीं पढ़ते, इस पचड़े में, इस विचार। परंतु पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आप में उत्साह होना चाहिए। और वो उत्साह ऐसा जब होता है कि बाहर की परिस्थिति चाहे जितनी प्रतिकूल हो, यदि वह प्रतिकूल परिस्थिति आपके उत्साह को दबा नहीं सकती, तब आपके भीतर तेज है, ये समझा जाए। भगवान शंकराचार्य तो अपने भाष्य में लिखते हैं कि तेज का अर्थ ये नहीं है कि त्वगत दीप्ति, चमड़े की चमक का नाम तेज नहीं होता। तेज का अर्थ होता है ये दुर्दम्य उत्साह। आए जो भी आने हैं, जितने भी चैलेंज आने हैं, चुनौतियां आनी है, आने तो झेलेंगे, लेकिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त, चाहे एक जन्म लगे चाहे दसों जन्म लगे। ये मृत्यु किसको डरा रहा है कि नहीं होगा तुमसे? अरे, दोबारा आएंगे और यही करेंगे। ये कौन थे? वे अपने एक स्वातंत्र सेनानी थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई तो वो खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा किया, ये फांसी की सजा सुनाई। बोले क्यों? क्योंकि अभी तो मरेंगे और तुरंत अपने देश के लिए दोबारा जन्म लेकर के आएंगे, सेवा करेंगे हमारे राष्ट्र की।
परंतु यही सजा अगर 20 साल की सुनाई दी जाती तो हमको तो वहां कारागृह में पड़े रहना पड़ता, हम देश की सेवा कैसे करते। अच्छा किया, ये मृत्यु किसे डरा रहा। जो भी होना है वो आएंगे और करेंगे तो यही। चरई वेती चरई, चलेंगे तो ये उत्साह है, यह तेज है। तो बस इतना ही समझना है कि क्षमता आ जाए, तो क्षमता आने से संदेह की निवृत्ति की, मतलब क्षमता बुद्धि की, संदेह की निवृत्ति करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि हो जाए। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। कि इस परमेश्वर का दर्शन बुद्धि से जरूर होता, परंतु उस बुद्धि में एक बात यह है कि वह बुद्धि अत्यंत तरल होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए। और सूक्ष्म बुद्धि का अर्थ यह है, क्या तुम ये समझते हो, ये देखते हो कि नहीं देखते हो कि मेरा अस्तित्व शरीर मन बुद्धि के बिना भी होता है। अगर इस बात को बुद्धि नहीं समझ सकती है तो बुद्धि का अभी उतना सौक्ष्म्य हुआ नहीं है, सूक्ष्मता नहीं हुई है। अगर बुद्धि यही समझ रही है कि जी नहीं, जितना दिखता है उतनी ही दुनिया है, उतना ही सत्य होता है, अगर ये समझ में आ रहा है कि सत्य जितना दिखता है उससे कई गुना बड़ा है, तो बुद्धि सूक्ष्म हो रही। अपना होना ही इस देह से परे है, इंद्रियों के बिना भी तो मैं हूं। अच्छा जी बताओ, कानों ने सुनना बंद कर दिया तो क्या मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। अब मैं बहरा होकर के बैठा, मतलब मैं हूं तो सही, बधिर हूं लेकिन हूं। टांगे टूट गई तो मेरा अस्तित्व बंद खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं हूं, मतलब बिना इंद्रिय के भी मैं हूं, बिना इंद्रियों के भी मैं हूं, बिना अंतःकरण अहंकार के भी मैं हूं। जितना इस बात को समझ सकती है बुद्धि, उतना उस बुद्धि का बुद्धि की सूक्ष्मता होती जा रही। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। ये उस सूक्ष्म बुद्धि से इस परमेश्वर का दर्शन होता है। आओ कर लो, त्वम पद का विवेक करो, तत्पद का विवेक करो और इनके ऐक्य को देख लो। दुख से मुक्त हो जाओ और दुख का कारण अविद्या, उससे भी मुक्त हो जाओ। आओ करो परमेश्वर का दर्शन। इस प्रकार ये सारा विचार सच्चिदानंद है, ये आत्मा। मैं का अर्थ सच्चिदानंद। मैं का अर्थ ये नहीं मैं साधक हूं कि बाधक हूं कि भोगी हूं कि पापी हूं कि पुण्यवान। जब तक के बुद्धि इस बात पे नहीं पहुंचती है कि इस मैं का अर्थ सत है, सत्यम है, ज्ञान है, प्रियतम है, आनंद है, इस बात पर नहीं पहुंचती है, तब तक कहीं रास्ते में रुकना। रास्ते में रुकना तब होगा कि जब इस आत्मा के सिवा और किसी को प्रियतम बोल दोगे तो वहीं पे हाथ पकड़ के रुक जाओ। तो जब तक के यही आत्मा प्रियतम है अर्थात आनंद है ये नहीं होता, तब तक के चलते रहो चलते रहो।
सच्चिदानंद, ये अखंडाकारा वृत्ति ही होती है, क्योंकि सच्चिदानंद पद से भी क्या होता है, अखंडाकारा वृत्ति। पुनः अखंडाकारा वृत्ति होने पर भी हमें ऐसी अखंडाकारा वृत्ति चाहिए कि जो द्वैत निवृत्ति पूर्वक अखंडाकारा बने, ऐसी वृत्ति आवश्यक है। इसीलिए आइए इसका विचार करें शांत चित्त से, सबका कल्याण इसी में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।